तो पूरे देश की नजर टिकी है कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है और अब आपको बताते हैं 5 जजों की जो बेंच सुनवाई करेगी उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। सीजेआई रंजन गोगोई बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। बेंच में जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस यू ललित और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल हैं। राम मंदिर केस की सुनवाई रोजाना हो या नहीं, ये बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। तो कौन कौन से जज इस सुनवाई में शामिल होने वाले हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं उनके नाम। 5 जजों की बेंच में कौन कौन से जज आज शामिल होंगे। 5 जजों की बेंच में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और साथ ही और भी लोग इसमें शामिल हैं। सीजेआई रंजन गोगोई बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, जबकि बेंच के जस्टिस होंगे एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस यू ललित और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी इसमें शामिल हैं। राम मंदिर केस की सुनवाई रोजाना हो या ना हो, ये बेंच इस सुनवाई इस पर करने वाला है और देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ खास होता है। काफी इस मामले को लेकर लगातार विवाद देखने को मिला है और इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो महज कुछ सेकंड में ही फैसला सुनाया गया कि एक संवैधानिक पीठ बनाई जाएगी जो बेंच इस पूरे मामले को देखेगी। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज किस तरह की संभावना बन रही है, खास करके जो रामलला के मंदिर का इंतजार कर रहे हैं, उनके मंदिर के निर्माण का इंतजार कर रहे हैं, उनकी नजरें आज सुप्रीम कोर्ट में टिकी हैं। ग्रुप में डाल दो ABC न्यूज़ पे लाइव। जी देखिए, साफ तौर से काफी अहम सुनवाई है क्योंकि आज संविधान की जो पीठ है वो एक रूपरेखा इस पूरे मामले की तय करेगी कि इस पूरे मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन हो तो वो कौन सी तारीख से शुरू हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अयोध्या के इस पूरे विवाद को एक गति देने की जरूरत है, सुनवाई करने की जरूरत है, जिसका लगातार पिछले कई दिनों से मांग की जा रही थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हो, चाहे वो हिंदू महासभा की तरफ से हो, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा की तरफ से हो। तो लगातार उनकी मांग हो रही थी कि जब इस पूरे मामले में सभी दस्तावेज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसलेशन है, उनकी प्लीडिंग कंप्लीट हो गई है, तमाम दस्तावेज रेडी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम जो पक्षकार हैं वो बहस करने के लिए तैयार हैं, तो इस पूरे मामले की सुनवाई में डिले क्यों किया जा रहा है? चूंकि उस दौरान दीपक मिश्रा रिटायर होने वाले थे, इसलिए उन्होंने फिलहाल इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए नहीं रखा। लेकिन उस दौरान ये एक बात सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि इस्माइल फारूकी का जो जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, उस पूरे मामले को लेकर संविधान पीठ को भेजा जाए। लेकिन फिलहाल जो 3 जजों की बेंच थी उसमें से 2 जजों ने इस मांग को नहीं माना और उन्होंने फिलहाल इस पूरे मामले को संविधान पीठ को नहीं भेजा। लेकिन जो तीसरे जज थे अब्दुल नजीर, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में व्याख्या करने की जरूरत है और लिहाजा ये तय होना काफी जरूरी है। लेकिन जो कंसेंट था वो 2 जजों का ज्यादा था और इसीलिए फिलहाल ये फैसला लागू नहीं हुआ है। लेकिन अब 5 जजों की जो बेंच का गठन कहीं ना कहीं कई ऐसे प्रश्न आने वाले दिनों में खड़े कर सकते हैं जो पक्षकार हैं वो, कि इसमें संवैधानिक प्रश्नों की व्याख्या करने की जरूरत है। लेकिन जरूरी यह भी नहीं है कि इस पूरे मामले में संवैधानिक प्रश्न की व्याख्या भी हो। चूंकि जो 5 सीनियर जज हैं वो जस्टिस रंजन गोगोई को छोड़ दिया जाए तो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो ये रंजन गोगोई बेहतर समझते हैं कि ये लार्जर इंटरेस्ट का मैटर है, लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में 5 जजों की संवैधानिक आज ये जानकारी मिल रही है कि 2 महत्वपूर्ण चीजों पर फैसला लिया जा सकता है। एक तो किस तारीख से सही तरीके से इस मामले की सुनवाई शुरू हो और 4 दिन और 5 दिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। दिन प्रतिदिन का मतलब यह हुआ कि जो नॉन मिसलिनियस डे है, यानी कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 3 दिन फिलहाल अयोध्या के मामले में अगर सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट, तो ये 3 दिन अयोध्या को दिया जाएगा, जिस दिन ये 5 जज बैठेंगे और इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई करेंगे ताकि सभी पक्ष अपनी बात रखें। चूंकि नवंबर में जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होने वाले हैं, तो इस बात की भी कहीं ना कहीं आशंका जरूर है और उम्मीद भी है कि इस पूरे मामले में नवंबर से पहले फैसला सुप्रीम कोर्ट जरूर सुना देगा। जी
सुशील, जिस तरह से 14 अपीलें अब तक दायर की गई हैं, उसके बाद अब ये सब बेंच का गठन कर दिया गया। संवैधानिक जो बेंच है वो इस पूरे मामले को देख रही है। थोड़ी देर में बहुत जल्द सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। जो प्रोसेस है वो हमारे सामने होगा कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की चहल पहल है वहां पर, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, किस तरह के आसार बनते नजर आ रहे हैं। जी देखिए, अगर अगर बात करें चहल पहल की, तो तमाम जो पक्षकार हैं, तमाम जो लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। चूंकि लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है और इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं तो वो तमाम लोग हैं जो उसके पक्षकार हैं, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजर है और लोगों को ये इंतजार भी है कि आज सुप्रीम कोर्ट जो केस की रूपरेखा तय करेगा वो कौन सी तारीख होगी जब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ से शुरू करने वाला है। तो तमाम जो लोग हैं अपने अपने समर्थकों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं और इसीलिए देखना यह होगा कि जब 10:30 बजे 5 जजों की संवैधानिक पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई खुद कर रहे हैं, वो निर्णय जल्दी हो। सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई शुरू हो गई है। अब इंतजार ज्यादा नहीं बचा है। हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा और उस न्याय को सब स्वीकार करेंगे। सरकार की मंशा पर भी कई बार सवाल उठाया जा रहा था। देखिए, सरकार की या बीजेपी की मंशा पर वही लोग सवाल उठाते हैं जिनकी मंशा राम मंदिर निर्माण को रोकने की है। भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव लिया था, उसके बाद से हमारा स्टैंड साफ है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। और इस विषय पर अब अदालत में ये मामला चलते चलते 5 जजों की बेंच उसकी सुनवाई कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा और देश के अंदर सबकी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय हो। % कोटा का जो था वो कल पास हो गया। तो भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ये कह रहे थे कि आज से मामले की सुनवाई हो रही है और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा न सिर्फ बीजेपी को बल्कि तमाम लोगों को है और बहुत जल्द स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सुशील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, बताइए क्या अपडेट और आप दे रहे थे, किस तरह की तस्वीर फिलहाल वहां देखने को मिल रही है, अगर मुमकिन हो तो वो भी दिखाइए और साथ ही ये भी बताइए कि अब आज से जब फैसला शुरू हो रहा है तो बीजेपी पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, सरकार से जो पूछा जा रहा था कि आखिर राम मंदिर के निर्माण के लिए ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाया जा रहा, अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा, उन तमाम चीजों पर लग रहा है कि अब रोक लग जाएगी। जी देखिए, मैं अगर आपको बताना चाहूं तो देखिए, पहले ये क्लियर कर दिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से कि इस पूरे मामले में अध्यादेश नहीं लाया जा रहा है क्योंकि मामला फिलहाल अभी न्यायालय में लंबित है। तो ये पहले क्लियर कर दिया गया सरकार की तरफ से कि इस पूरे मामले में कोई भी इस पूरे मामले में अध्यादेश नहीं लाया जा रहा है। लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये तमाम जो चीजें हैं आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम चीजें परिसर को दिखाना चाहूंगा कि कितने जो समर्थक हैं वो फिलहाल यहाँ आए हैं। तमाम जो लोग हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल अयोध्या के इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पर आए हैं। हम इनसे जान लेते हैं। आप लोग आज हियरिंग है और आज जो फिलहाल माहौल है, इस माहौल में आप लोग पहुंचे हैं, क्या उम्मीद है? जी, जय श्री राम। ये हमें पूरी उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायालय पर, कि इसके ऊपर कोई बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और हम सभी जो हिंदुस्तान में जितने भी हमारे हिंदू भाई है 100 करोड़ की तादाद में, हम सबको एक सुखमय संदेश मिलेगा। तो ये तमाम लोग हैं जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज केस की जो रूपरेखा तय करेगा। ठीक है सुशील, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की ये बेंच इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करने वाले हैं और इंतजार हो रहा है कि आज कोर्ट में क्या कुछ होता है। काफी अहम दिन है आज का। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अजीत, आज का दिन वाकई काफी अहम है। एक लंबे इंतजार के बाद ये उम्मीद लोगों को बंध रही है कि कम से कम आज से
अयोध्या मुद्दे पर सही तरीके से सुनवाई शुरू होगी? ये बताइए, वहां पर किस तरह का फीडबैक देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मोनिका, आपने सही बात कही कि अयोध्या के लोग भी यही चाहते हैं कि कम से कम इस मसले का हल निकले। इकबाल अंसारी से सुबह हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि अब अदालत पर भरोसा है, नेताओं पर नहीं, क्योंकि वो अयोध्या में भीड़ इसलिए बटोरते हैं जब उन्हें धर्म और मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होती है। अयोध्या में कभी विकास और रोजगार के नाम पर भीड़ नहीं आती है। यही बात संत समाज भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया है मैनिफेस्टो से, या तो राम मंदिर का मुद्दा निकाल दें। सभी मसलों पर बिल आ रहा है लेकिन अयोध्या पर नहीं आ रहा, तो अब हमें अदालत पर भरोसा। अयोध्या के लोग साफ तौर पर अब यही कहते नजर आ रहे हैं, चाहे हिंदू पक्षकार हो, मुस्लिम पक्षकार हो या आम जनमानस, मुनका सब एक सुर में यही बात कह रहे हैं कि आज का दिन सबसे अहम है और अब अदालत चाहे डे बाय डे सुनवाई करे, हफ्ते में 3 दिन सुनवाई करे, वो अब तय करेगा कि इस मसले का फैसला कैसे हो और किस रूप में। हमारे साथ बहुत सारे संत भी मौजूद हैं, ब्रजमोहन दास मौजूद हैं। सर महाराज ये बताइए कि अब क्या लगता है, आज से सुनवाई शुरू हो रही है? जी देखिए, हम संत हैं और अयोध्या का संत समाज क्या पूरे भारत के लोग चाहते हैं कि न्यायालय में रोज बाई रोज सुनवाई हो और जो रामलला हमारे टेंट में है और आदेश हो कि वो टेंट से बाहर होकर वहाँ उनका भव्य राम मंदिर बने, क्योंकि हाई कोर्ट के तीनों जजों ने इस बात को स्वीकार किया कि रामलला जहाँ विराजमान है वही स्थान उनकी जन्मभूमि है। तो जब ये सिद्ध हो गया कि वही जन्मभूमि है तो अब हम लोग को पूर्ण सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है कि आप लगातार सुनवाई करिए और जल्द से जल्द फैसला दीजिए, क्योंकि अब हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं है। हिंदू समाज चाहता है कि हमारे आराध्य भगवान राम का भव्य राम मंदिर बने, क्योंकि राम पे बहुत राजनीति हो चुकी है, अब राजनीति कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। और कोर्ट से भी हम संत महंतों का प्रार्थना है, जजों से हम लोग का प्रार्थना है कि आप रोज बाई रोज सुनवाई करिए, हिंदुओं की भावनाओं का और आस्था का आप सम्मान करिए और जल्द से जल्द फैसला करिए। आपको भी यही लगता है? महाराज जी कह रहे हैं कि अब अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है, इस पर सियासत बहुत होती है। सियासत तो बहुत हुई है, सियासत ना होती तो आज 70 साल ना बीत जाते, लेकिन अब कोर्ट का रुख, उसमें कोर्ट की भी भूमिका थोड़ा संदिग्ध है कि काफी दिनों से कोर्ट में भी ये मैटर पड़ा हुआ है। कोर्ट ने अब जो संज्ञान लिया है, अब जिस तरह से काम कर रही है, इससे देश का भला होगा, समाज का भला होगा। जो आपसी मतभेद पैदा हो रहा था उसमें रुकावट आ जाएगी और एक निर्णय आ जाएगा कि राम मंदिर बनना चाहिए, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया है कि जो हाजी महबूब है उन्होंने कल कहा कि एक मुस्लिम जज होना चाहिए, जबकि इकबाल अंसारी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। देखिए, किसी के खून में क्या है ये हम नहीं जानते, उनके खून में क्या कमी है जिसकी वजह से हम तो अब्दुल कलाम को ज्यादा मानते हैं, उन्होंने तो कभी नहीं किया जा और किसी देश के इस तरह का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर कोर्ट को हाजी महबूब जब सभी लोग मान रहे हैं कि हम उसके फैसलों को मांगे, तो इसमें हिंदू और मुस्लिम जज की क्या है? इस तरह से अगर 80 करोड़ जनता है हिंदुओं की है, वो कह दे कि मुझे हिंदू ही चाहिए, तो ये तो एक विवाद पैदा करना हुआ ना। ये लोग विवाद ही पैदा करते रहे हैं, नहीं तो ये अयोध्या का हल यहाँ के जो मुस्लिम हैं, यहाँ के जो हिंदू हैं, इनमें बात और आती है कि इस पर सियासत होती है, कभी रोजगार को लेकर नेता यहाँ नहीं आते, हमेशा धर्म की राजनीति पर क्यों आते? हाँ, ये तो है। जितना भगवान राम के यहाँ आने जाने में लोगों को परेशानी नहीं है, उससे ज्यादा लोग यहाँ राजनीति अपनी करते हैं, आकर के पब्लिक को इकट्ठा करके मूर्ख बनाने का काम ज्यादा हो रहा है। देखा आपने, हम लोग हैं जो संत समाज, सबकी यही अपील है कि अब अदालत इसका फैसला करे, सही समय से करे और इस पर कम से कम सियासत बंद हो जाए, राजनीति बंद हो जाए और अयोध्या के लोग अमन और चैन से रह सकें और जो बांटने की राजनीति कम से कम वो समाप्त हो जाए और अब अदालत पर सभी को भरोसा है। थोड़ी देर बाद जब सुनवाई शुरू होगी तो अदालत इस बात को तय करेगी कि आखिर इसकी सुनवाई डे बाय डे हो या हफ्ते में 3 से 4 दिन और किस तरह हो और सबसे पहले किसको सुना जाए। लेकिन अयोध्या लोग यही चाहते हैं कि कम से कम इस मुद्दे पर सियासत बंद हो, जो 70 सालों से चला आ रहा है, बांटने की राजनीति बंद हो कम से कम। मोनिका। बिल्कुल अजीत, लेकिन कितना भी ये कहा जाए कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सभी को पता है कि ये मामला ऐसा है, ये मुद्दा ऐसा है जिसे कोई भी नेता छोड़ना नहीं चाहता। हर कोई अपने अपने तरीके से, अपने राजनीतिक चश्मे से जनता को इसके रंग दिखाने की कोशिश करता रहता है। अजीत, अगर डे टू डे इस पूरे मामले की सुनवाई की उम्मीद जैसा लोग कर रहे हैं कि अब सही तरीके से सुनवाई हो, लेकिन इससे पहले अगर जस्टिस रंजन गोगोई की ही बात को ले ली जाए तो उन्होंने ये कहा था कि ये ऐसा मामला है जिस पर तुरंत सुनवाई नहीं हो सकती, तुरंत फैसला नहीं आ सकता, वक्त लगेगा। क्या लग रहा है कि आज जब सुनवाई होगी तो लोगों को किस तरह की खबर मिल सकती है, किन चीजों को पॉइंट आउट किया जा सकता है? और लगातार इस पर सुनवाई हो रही है।
फैसला दिया। ठीक है अजीत, आएंगे आपके पास। फिलहाल कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। शुक्रिया। हमारे सहयोगी अजीत तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। कुछ खास लोगों से उन्होंने बात भी की, जानने की कोशिश की कि आज की सुनवाई को लेकर क्या सोच रहे हैं अयोध्या वासी, क्या चाहते हैं वो। कम से कम लोग इतना जरूर चाहते हैं कि आज से इस मामले की नियमित तरीके से सुनवाई हो और जल्द से जल्द कुछ बड़ा फैसला आए, ताकि रामलला जो फिलहाल टेंट में रह रहे हैं उन्हें उनका मंदिर मिल जाए। अब देखना यह है कि 10:30 बजे कुछ ही मिनटों में जब सुनवाई शुरू होती है तो आज बेंच की ओर से क्या अहम बातें कही जाती हैं।